नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? ठीक होंगे। और साथ में परिवार भी आपका ठीक होगा। तो आइए अपन पढ़ते हैं और चलते हैं। आज अपना भाग रहा कौन सा? जी, अपना भाग आज कौन सा है? 5। जी हाँ, भाग कौन सा है? 5 है। जो योजनाएं हैं अपनी वो चल रही हैं, प्रमुख योजनाएं, और मैं आप उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ उस योजना के बारे में। आज है अपना RTI। RTI कौन सा है दोस्तों? RTI। जी हाँ, जे RTI मध्य प्रदेश 2022-23 को आर्थिक कमजोर वर्ग और आरक्षित वर्ग ST, ST और PH आदि के लिए आधिकारिक वेब पोर्टल, ये तो हमने बता दिया, iteportal.mp.gov.in पर शुरू किया है। मुक्त और अनिवार्य के अधिकार RTI के नियम के तहत भारत ने एक नियम जो है क्या किया है, बनाया है। किसके तहत? अनिवार्य शिक्षा के अधिकार RTI के तहत भारत ने एक ऐसा नियम बनाया है कि प्रत्येक निजी गैर विनियमित स्कूल को आर्थिक कमजोर वर्ग EWS के लिए 25% सीटें आरक्षित होंगी। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि इस RTI के तहत यह बताया गया है कि 25% अर्थात कुछ ऐसी सीटें आरक्षित रहेंगी जो 25% होंगी, और जो विकलांगों के लिए होंगी, ST, SC के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी जी रहेंगी। तो इसमें 25% सीटें किनके द्वारा भरी जाएंगी? इन्हीं के द्वारा भरी जाएंगी, चाहे वो सरकारी हों चाहे गैर सरकारी हों, उनमें भी इसी प्रकार से भरी जाएंगी, ताकि जो है क्या ना हो सके, इन बच्चों से फीस ना ली जा सके। इनकी फीस सरकार के द्वारा RTI के तहत भरी जाती है। बिल्कुल, तो जी RTI के तहत इसमें 25% का होता है। आपको RTI MP जो है एडमिशन 2022 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्राप्त कर रहे हैं। इस लेख में जरूरी पात्रता ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया के जो है आधार पर आपको करनी पड़ती है। तो ऑनलाइन जो है करवा दिया जाता है। स्कूल में ही जो टीचर होते हैं वो आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और इसके बाद क्या करवा देते हैं, उसको ऑनलाइन करवा देते हैं। उनका जो खर्चा वगैरह होता है वो सब कुछ, एडमिशन फीस वगैरह जो कुछ भी होता है वो सब कुछ सरकार के जो है उठाती है। जी हाँ, आगे चलते हैं और देखते हैं, आगे देखते हैं। जिहे की तरह इस लेख में जरूरी पात्रता ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया, रिक्त सीटों, स्कूल लिस्ट आदि जैसे सभी विवरणों को ध्यान से देखें और फिर अगले चरण के लिए जाएं। तो ये देख लें स्पष्ट रूप से पहले कैसा क्या है उसमें भाग है, पूछ लें वहाँ पर स्कूल में जाके सरों से पूछ लें। और तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। ये रहा आगे, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रहा भारत में मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया कि जो है मुफ्त दी जाएगी और अनिवार्य रूप से शिक्षा को दिया जाना है। जी भारत में कब किया गया? 4 अगस्त 2009 से लागू किया गया। और भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI का उद्देश्य भारत में अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। तो इसमें क्या दिया गया है? अनुच्छेद 21A के तहत दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। जी भारत सरकार के द्वारा है। इसमें पूरा खर्चा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भारत सरकार उठाती है। मुफ्त में कॉफ़ी किताबें देती है, मुफ्त में एडमिशन होता है, सब कुछ होता है। केवल बच्चों को क्या करना है, अपने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजना है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़ने के लिए भारत की केंद्र सरकार ने आर्थिक कमजोर वर्ग EW और आरक्षित वर्ग, जी हाँ किस किस को, EW और आरक्षित वर्ग ST, SC और PH के लिए 25% जो सीटें हैं वो क्या की हैं दोस्तों, रखी हैं। कितनी सीटें रखी हैं?
तो 25% सीटें जो है इनके लिए अनिवार्य कर दिया है कि 25 सीटें केवल एसटी व एससी के लिए ही रखी जाती हैं, जिसमें चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं उनकी फीस उन्हें नहीं देनी पड़ती है, अभिभावकों को, जो पालक होते हैं उनको फीस नहीं देनी पड़ती है इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे। तो इस योजना का ध्यान रखना वो हो गई थी। अगली आती है अपनी योजना नंबर 2। जी हाँ, पीएम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीएम किसान कर्ज मुक्ति लिस्ट 2022। तो पीएम किसान कर्ज, जो किसान का कर्ज है उसे क्या करना है, उस कर्ज से जो है क्या करना, पीएम नहीं सॉरी एमपी किसान कर्ज माफी योजना। इसके तहत क्या होता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसान कर्ज माफी योजना के अंतर्गत सभी पात्र किसानों को उनकी फसल के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन संपूर्ण रूप से क्या कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। जी हाँ, इस योजना के तहत क्या होगा कि एमपी की जो सरकार है 2000 रुपये तक का जो फसल का ऋण है, जो कर्ज है, उसको क्या कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। उससे अधिक अगर लोन है तो वह किसान को खुद चुकाना होगा। कर्ज माफी योजना के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार होंगे। किस प्रकार से कर्ज जो है माफ होगा, उसके लिए निम्न बिंदु होंगे जो अपन को क्या करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। पहला बिंदु आता है, इस ऋण माफी योजना के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार वे लोन माफ किए जाएंगे जून 2009 से 31 मार्च 2018 तक के लिए किए गए हैं। कब से, जून 2009 से 31 मार्च 2018 तक, इसके बीच में जिसका इतना पैसा डला हुआ है उसके माफ़ किए जाएंगे। इसके पहले या बाद में जिन किसानों ने लोन लिया है उसके बाद कर्ज माफ़ी लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। दूसरा है, इसके अलावा करीबन 35 लाख किसानों का जून 2009 की बकायादार किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो 2000 के बाद 2009 के बाद जिनने लिया है, कितने, लगभग 35 लाख किसानों ने जो है कर्ज लिया है, तो उनकी सभी के क्या हो जाएंगे, माफ़ हो जाएंगे। तीसरा आता है अपना, तीसरा देखिए, तीसरा और चौथा और 5। जी हाँ, तीसरा आता है कि इस योजना के अंतर्गत सबसे अहम बात यह है कि जो भी किसान नियमित रूप से लोन का भुगतान कर रहे हैं उनको राज्य सरकार की तरह से 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी देगी। जिसने अपना भुगतान करते आ रहे हैं, बराबर चलता आ रहा है, उसी सरकार जो है एमपी सरकार 25,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में देगी। उन सभी किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया जाएगा जिन्होंने ट्रैक्टर, कुआ आदि जैसे उपकरण के लिए लोन लिया था। मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना के तहत जिस भी किसान ने अपनी खेती के लिए लोन लिया था उन सभी का ऋण पूरी तरह से क्या कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, ध्यान रखना, जी आप लोगों के लिए है, योजना है जो बताते रहती हैं हम, जी इसमें से पूछा जाएगा कि यह योजना जो है कब से कब तक इसको लागू किया गया है, कितने तक का, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक का इसमें माफ़ किया जाएगा, कितने साल तक का माफ़ किया जाएगा। बिल्कुल, आगे चलते हैं, देखते हैं इसी योजना के बारे में कुछ हुआ तथ्य हैं, क्या क्या है वो तथ्य देखेंगे अपन। वो तथ्य देखिए क्या क्या है, दस्तावेज क्या क्या चाहिए इस योजना को, यदि आपको इस योजना का लाभ लेना है तो दस्तावेज देख लीजिए। इसके लिए चाहिए कि जब जय किसान फसल ऋण माफ़ी एमपी मूल निवासी किसानों के लिए है, अर्थात यह करने के लिए है, केवल एमपी के किसानों के लिए है। आपके पास राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऋण संबंधी बहुत से नियम, जैसे कि तिथि 31 मार्च 2018 के पहले के किसानों का ही कर्ज माफ़ किया जाएगा। इसके बाद की 31 मार्च 2018 के बाद के किसानों का ऋण जो उन्होंने लोन लिया है उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। साथ ही आपके पास लोन की पेपर होना ज़रूरी है, जो लोन लिया है उसके पेपर बनते हैं, कितने इतने का लोन हमारे पास से लिया गया है उसके पेपर होना अनिवार्य है, तो वो पेपर दिखाने पड़ेंगे। इसके बाद आता है कि सिर्फ उन्हीं किसानों का लोन मध्य प्रदेश ऋण योजना मोचन योजना के तहत माफ़ किया जाएगा जिनका नाम
एमपी किसान कर्ज माफी लिस्ट 2022 में आएगा। तो उनका नाम आना चाहिए लिस्ट में, यदि आता है तो ठीक है और नहीं आता है तो उनका भी माफ़ नहीं किया जाएगा। आवेदक किसान के पास मध्य प्रदेश कर्ज माफी योजना की लिस्ट 2021 में नाम दर्ज कराने के निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यकता होगी। तो क्या क्या आवश्यकता होगी दिया है क्या। इसके लिए देखिए क्या क्या चाहिए है। इस योजना के लिए किसान का आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट, एक फ़ोटो चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, शपथ प्रमाण पत्र चाहिए, इसमें लिखा होना चाहिए मैंने इतना इतना पैसा लिया था इतनी तारीख से इतनी तारीख को, पूरा लिखा रहे। बैंक लोन से संबंधित दस्तावेज चाहिए, जिस बैंक से लोन लिया है वो दस्तावेज चाहिए, और आपका मोबाइल नंबर चाहिए। तो बताइएगा ये योजनाएं कैसी लग रही हैं, कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, और बताइए। अच्छा ठीक है दोस्तों, नमस्कार।